ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान के करीब आने से मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है? क्या अपने ही पाले हुए तालिबान को आज पाकिस्तान गुलाम बताने पर मजबूर हो गया है? और आखिर नई दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है? जरा सोचिए, जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान कभी अपना पिछलग्गू समझता था और जहां अपनी मर्जी की सरकार चलाने के सपने देखता था, आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरह फिसल चुका है। हालात ये हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान बौखलाहट में अपने मर्यादा के सारे बांध तोड़ रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती को देखकर पाकिस्तानी सेना की झल्लाहट इस कदर बाहर आ गई है कि वो अब सीधे धर्म और मालिक गुलाम का राग अलापने लगे हैं। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है, इतना क्यों झल्लाया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने क्या जहर उगला और किस तरह भारत ने बिना किसी शोर शराबे के दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है, सब कुछ एक एक करके बताते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा। दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी एक आधिकारिक मंत्रिमंडल के साथ भारत के दौरे पर नई दिल्ली आए थे। नई दिल्ली में जब भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तो अफगान मंत्री काफी गदगद नजर आए। एक व्यापारिक कार्यक्रम के दौरान मौलवी ओमारी ने खुले मंच से भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने दिल खोलकर कहा कि भारत में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपने ही देश में हों और अपनों के बीच में आए हों। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भारत और अफगानिस्तान के लोगों का डीएनए एक ही है। भारत की धरती पर कदम रखते ही मुझे भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से जो प्यार मिला, उससे लगा कि मैं अपने ही लोगों के बीच में हूँ। यह हमारा अपना देश लगता है और हमारा डीएनए एक ही है। अफगानी मंत्री के इस एक बयान ने रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी सेना के जनरलों के पेट में दर्द पैदा कर दिया। बौखलाहट इस कदर बढ़ गई कि पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक प्रवक्ता और आईएसपीआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत और तालिबान की मजबूत होते रिश्तों पर खुलकर अपना जहर उगला। उन्होंने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए धार्मिक कार्ड खेलने की नाकाम कोशिश भी की और कहा कि गैर मुसलमानों को दोस्त नहीं बनाया जा सकता। अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने भारत और तालिबान के रिश्तों को मालिक और गुलाम का रिश्ता तक करार दिया। क्या इस तालिबान शासन का कोई भी आचरण इस्लामी मूल्यों को दर्शाता है? महिलाओं और बच्चों के साथ उनका व्यवहार, घर बैठे फतवे जारी कर मुसलमानों के खून खराबे को जायज ठहराना, इन सब बातों का इस्लाम से क्या संबंध है? इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने अफगान शासन पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि जो हुकूमत महिलाओं और बच्चों पर पाबंदियां लगाती है उसका इस्लाम से क्या लेना देना है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाखंड साफ तौर पर उजागर हो जाता है। जो पाकिस्तान सालों तक तालिबान को पनाह देता रहा, अपनी सरजमीन पर उन्हें पालता पोसता रहा, आज वही पाकिस्तान जब खुद को अलग थलग पाता है तो उसे इस्लाम और इसी के साथ मानवाधिकारों की याद आने लगती है। असलियत तो यह है कि आज तालिबान पाकिस्तान की धमकियों और डिक्टेशन को पूरी तरह दरकिनार कर चुका है और नजरअंदाज करता आ रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की भारत जैसे भरोसेमंद देश की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। वहीं अगर हम भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये घटना दक्षिण एशिया में भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। एक वक्त था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी कि रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए करता था, लेकिन आज बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। खेल पूरी तरह अलग है। अफगानिस्तान ये अच्छी तरह समझ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ वादे और चालबाजियां कर सकता है, जबकि भारत वाकई में विकास, तकनीक, खाद्य सुरक्षा और मानवीय मदद में उनका सच्चा साझेदार बन सकता है। पाकिस्तान का ये
फ्रस्ट्रेशन इस बात का सबूत है कि पूरे इलाके में उसकी पकड़ खत्म होती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली के कगार पर है, सीमा पर टीटीपी से जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ उसके पड़ोसी देश उससे दूरी बना रहे हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को अपने ही बुने हुए जाल में फंसा दिया है। पाकिस्तानी सेना के इस झल्लाए हुए बयान पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या पाकिस्तान को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि दुनिया सिर्फ धमकियों से नहीं चलने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।